नमस्कार दोस्तों। मैं उमेश कुमार निराला अपने यूट्यूब चैनल निराला इंग्लिश लाइजियम की बैनर तले आपके बीच लेकर आया हूँ जो खास ज़रूरी है। अगर आप टेंस सीखने के शौकीन हैं तो इस चांस को मिस मत कीजिएगा। टेंस चार्ट यानी कि टेंस से जुड़ी हुई सभी जानकारी बस एक झलक में हम आपको दिखलाएंगे। तो आओ दोस्तों, हम सब मिलकर गौर से इस वीडियो को देखें और हम इस वीडियो की सहायता से पूरे टेंस को अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेंस जैसा कि हम जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट अभी वर्तमान के बारे में, पास्ट बीते हुए लम्हों के बारे में, फ्यूचर आने वाले समय के बारे में। अब इन तीनों टेंसेस की जो दुनिया है उसका संबंध सिंपल से है, कंटिन्यूअस से है, परफेक्ट से है, परफेक्ट कंटिन्यूअस से है। यानी इस 4 और इस 3 को अगर हम गुना करते हैं तो हमारे पास 12 टेंसेज आते हैं, यानी कि टेंसेज 12 है। तो आइए हम सबसे पहले बातें करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एकदम क्लियर है दोस्तों। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। अगर इसी तालिका में हम आगे बढ़ते हैं तो सिंपल की दुनिया में दूसरा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, और इस तालिका में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सिंपल की दुनिया में है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो दोस्तों, टेंस अगर आप जड़ से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मेरे साथ इसको रटने की भी कोशिश करें। सिंपल प्रेजेंट टेंस याद रखें, जिस हिंदी वाक्य के अंत में आपको मालूम है ता है, ती है, ते है लगा होता है, करता है का मतलब कोई आदमी किसी काम को करता है, या कोई इवेंट, कोई घटना, कोई बातें जो है ना उसके द्वारा जो है कोई कोई सिंपल तरीके से, जो जैसे सूर्य पूरब में उगता है, कुत्ता भौंकता है, ये नेचर को दर्शाता है, साइंटिफिक ट्रूथ को दर्शाता है, ये हैबिचुअल ट्रूथ को दर्शाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जो कॉमन फैक्ट है उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वह है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप, नहीं तो वर्ब का पांचवा रूप का मतलब है कि वर्ब में हम लगाएंगे एस या एस, वर्ब में लगाएंगे एस या एस। और याद रखिएगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस करता है, और सिंपल पास्ट टेंस, आइए बीते हुए समय में यदि किसी ने किसी काम को किया, या यहाँ अंत में देखिए या का मतलब बीते हुए समय में किसी ने किसी काम को किया, बस एक बार उस काम को करने की अगर हम बातें करते हैं, जैसे मैंने सिनेमा देखा, लाइफ में बहुत सिनेमा देखा, लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल टाइम, मैं एक ही समय की बात करता हूँ। और करता था का मतलब वो काम हम करते थे बीते हुए समय में। जैसे मैं पटना जाता था, मेरे पिताजी दिल्ली में रहते थे का मतलब हम एक समय की बात नहीं कर रहे हैं, वो रहने का जो सिलसिला है वो कंटिन्यूअस बीते हुए समय में चलता था। बस गौर कीजिएगा दोस्तों, ता था, ती थी, ते थे, या ये। तो याद रखिएगा, ता है, ती है, ते है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और ता था, ती थी, ते थे, या ये ई। किसी ने किसी काम को किया, या कोई किसी काम को करता था, कोई किसी काम को करता था। तो ये सिंपल पास्ट टेंस। मोस्ट VBI ये दोनों टेंसेस के बारे में आप जान लो दोस्तों, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ग्रामर की दुनिया में 90% यूज होते हैं। और आइए सिंपल की दुनिया में हम तीसरे टेंस की ओर आगे बढ़ते हैं, और इस टेंस का नाम है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस याद रखें दोस्तों कि आने वाले समय में कोई किसी काम को करने की योजना को बनाता है, या ये बताता है कि कोई किसी काम को करेगा, आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, देखेगा, ये कोई किसी काम को करेगा। मैं आपसे मिलूंगा, अभी नहीं, लेटर, बाद में। तो दोस्तों याद रखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद वर्ब के दूसरा रूप को याद रखेंगे, ईट नहीं एट, प्ले नहीं प्लेड, आई प्लेड, मैंने खेला। इस पर हम डिस्कस
जब इस टेंस में आएंगे तो हम डिटेल में करेंगे। फिलहाल हम सिंपल फ्यूचर की बातें करते हैं। कोई किसी काम को करेगा तो याद रखिएगा इस दो टेंस में सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब का दूसरा रूप आया, बल्कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आया। लेकिन अब आगमन होगा, अब हेल्पिंग वर्ब का आना बाकी बचे जो 10 टेंस है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़कर उन सभी में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो सब्जेक्ट के बाद जब शैल या विल, गागेगी, ये पासवर्ड है, गागेगी वाले सेंटेंस में जिसके अंत में गागेगी लगता हो तो समझ जाइए दोस्तों कि उसके साथ यानी सब्जेक्ट के साथ शैल या विल को आपको चुनना होगा। मैं आपसे मिलूंगा, आई शैल, शैल का प्रयोग केवल आई और वी के साथ करेंगे और बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। तो शैल और विल के बाद अगर हम वर्ब का पहला रूप, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसी दौरान हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे ब्रैकेट में आते हैं, यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर के बाद अब कंटिन्यूअस की बारी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कोई काम का कंटिन्यू होना, चालू होना। याद रखिए बी फॉर्म प्लस V4, यानी कि इजएमआर प्लस V4 का मतलब वर्ब में आईएनजी। याद रखिएगा इजएमआर प्लस वर्ब में आईएनजी, सब्जेक्ट के बाद इजएमआर और इजएमआर के बाद वर्ब में आईएनजी। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे और इसका पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, है हो को प्रेजेंट समझो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कर रहा है, कोई आदमी किसी काम को कर रहा है, यानी पहले किसी ने किसी काम को शुरू किया और वो काम नॉन स्टॉप अभी तक चल रहा है। जैसे उमेश सर पढ़ा रहे हैं, उमेश सर पढ़ाने का काम थोड़ी देर पहले शुरू किए थे और अभी तक पढ़ा ही रहे, इस बीच में वो कोई दूसरा काम नहीं किए, इसीलिए ये प्रेजेंट में काम कंटिन्यू है, यानी कि चालू है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। याद रखिएगा इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम केवल आई के साथ लगता है। अब आइए सिंपल पास्ट टेंस, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सब्जेक्ट के बाद इज एम आर और वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और बस इज एम आर को हटाइए और इसके जगह पर वाज वर्ब को लगाइए, इसके जगह पर वाज वर्ब को लगाइए। देखिए थाथे थी का अर्थ वैसे भी वाज वर्ड से निकलता है और उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाई, यानी कोई किसी काम को कर रहा था बीते हुए समय में, जैसे वह झगड़ा कर रहा था, लेकिन अभी जाओगे तो वो झगड़ा नहीं कर रहा है, बीते हुए समय में वो झगड़ा कर रहा था, तो ही वॉज क्वारलिंग। अब आइए सिंपल फ्यूचर टेंस, यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम बातें करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट के बाद ये जो इजमार और वाज वर्ड है वो बी से निकला, इसलिए सेल के साथ बी लगाना बहुत जरूरी है। जब भी सेल भी और विल भी आता है तो उसके बाद याद रखेंगे दोस्तों कि वर्ब में आईएनजी लगता है। क्या लगता है? वर्ब में आईएनजी लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी आने वाले समय में कोई किसी काम को करता रहेगा। जैसे मैं सुबह तक पढ़ाता रहूंगा, आने वाले समय में काम चालू रहेगा, तो आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी टीचिंग टिल मॉर्निंग। और अभी कोई किसी काम को कर रहा होगा, ऐसा हम इमेजिन करते हैं कि अभी कोई किसी काम को कर रहा होगा, जैसे मेरा भाई टॉफ़ी खा रहा होगा, तो माय ब्रदर विल बी ईटिंग चॉकलेट्स। इस चीज़ को याद रखेंगे। ट्रेन खुल रही होगी, द ट्रेन विल बी स्टार्टिंग। अब कंटिन्यूअस से बाहर निकलते हैं और कंटिन्यूअस के बाद हम लोग चलते हैं परफेक्ट टेंसेज में। तो परफेक्ट टेंसेज के बारे में हम आपको जो कुछ भी होगी वो अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों ये 6 टेंसेज के बारे में मैंने जो चार्ट में बताया है, ये अगले वीडियो में बाकी के 6 टेंसेज को आप जान पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।